5 समांतर श्रेणी की। अब देखो इसमें क्या करते हैं, समांतर श्रेणी पहले तो आपको पता होना चाहिए होती क्या है, इंट्रोडक्शन है ये भाई। अब देखिए कि व्यापक रूप, समांतर श्रेणी में सर्वप्रथम पहली बात आती है कि व्यापक रूप। व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप होता है देखो ए प्लस डी, दूसरा पद है ये, तीसरा पद होता है ए प्लस 2d और चौथा पद होता है ए प्लस 3d। ये होता है व्यापक रूप। अब देखिए इसमें आपको एक पूछेगा प्रथम पद, तो प्रथम पद हमेशा जो पहला पद है उसको बोलते हैं, इसमें पहला पद क्या है ए, ठीक है, ए प्रथम पद हो जाएगा। और उसके बाद आपको पूछेगा कि सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर हमेशा रिप्रेजेंट करता है डी से, डी से निकलता है, डी से द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हम निकलता कैसे, देखिए सार्व अंतर निकालने का तरीका देखिए क्या निकलेगा। देखो डी निकालने के लिए आपको डी, समांतर श्रेणी क्या होनी चाहिए, सबका डी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, वो ही क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। अब डी निकालने का सूत्र क्या होता है, a2 माइनस a1, मतलब पहले दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, तो मतलब ये दूसरा पद है और ये पहला पद है, ठीक है। तो देखो पहले पद में से घटा के दिखाता हूं, a प्लस डी में से आपको क्या घटाना है, a घटाना है, तो देखो क्या बच गई, d बच गई, ठीक है। और सूत्र भी हो सकता है, दूसरा सूत्र क्या लगाओगे आप, a3 माइनस a2, मतलब तीसरे में से दूसरा घटा दो, चाहिए तो तीसरे में से दूसरा घटाएं क्या आ जाएगा, a प्लस 2d माइनस a3 लिया है क्या आपने, a3 ले लो, चलो a प्लस 3d प्लस a प्लस 2d माइनस a प्लस d, इसको माइनस के चिन्ह से गुणा करो, a प्लस 2d माइनस a माइनस d, a से a कट गया, 2d में से एक d गई, कितनी बच गई, d, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक। अब देखिए समांतर श्रेणी, अब इसमें आपको कोई पूछ ले कि a क्या होगा, तो आप लिख दोगे 4 होगा सर। डी निकालना, आपको डी कैसे निकालोगे कि ये a1 होता है, ये a2 होता है, ये a3 होता है, ये a4 होता है, ये a5 होता है, ठीक है, और ये an दे सकते हो आप इसको, ठीक है ना। अब निकालना है तो दूसरे में से पहला घटा दो, आपको पता है सूत्र a2 माइनस a1, तो d बराबर क्या होगा, 8 माइनस 4 बराबर 4, इससे डी सब में समान, दूसरा सूत्र लगा लो, a3 माइनस a2, a3 कितना है 12, 12 माइनस 8 बराबर 4, देखो सब में डी समान आ रहा था, ये क्या एक समांतर श्रेणी है। अब देखो n, इसको प्रथम वर्ग बोलते हैं, इसको डी बोलते हैं। an, जहां an होता है उसको बोलते हैं अंतिम पद, an को अंतिम पद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंतिम पद। an को रिप्रेजेंट करते हैं अंतिम पद से, अब सूत्र वगैरह में सब कुछ बताऊंगा, अंतिम पद। और n होती है, वो होती है पदों की संख्या, क्या होती है, पदों की संख्या। n यहां जो होती है वो होती है पदों की संख्या। ये समांतर श्रेणी है, an अंतिम पद होता है हमेशा, n की इस श्रेणी में कितने पद है उसे क्या कहते हैं, an। अब an अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, देखो an बराबर सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ये सूत्र होता है। आपके पास an अंतिम पद ज्ञात करना है तो आपको एक तो प्रथम पद मिलना चाहिए, होना चाहिए आपके पास, एक पदों की संख्या होनी चाहिए आपके पास, एक आपको क्या होना चाहिए आपके पास, डी, या मतलब सार्व अंतर होना चाहिए, तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब अगला सवाल देखिए Sn, यदि आपको समांतर श्रेणी में क्या करना है, श्रेणी में इन समांतर श्रेणी उनके पदों का योगफल ज्ञात करना, जैसे 4, 8, 12, 16, ये कोई समांतर श्रेणी, इसका योग ज्ञात करना आपको, तो आपको सूत्र होता है Sn का अर्थ होता है पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के पदों का, तो अपना सूत्र होता है n/2 कोष्टक स्टार्ट और लिखना है 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ये सूत्र होता है पदों की संख्या का, मतलब पदों का योगफल, योगफल ज्ञात करना हो तो ये सूत्र होता है, याद कर लेना भाई। अब एक दूसरा सूत्र और है, क्या होता है वो, Sn बराबर n/2, तो ये का ये रहेगा n/2 और a प्लस क्या हो जाएगा यहाँ l,
ये सूत्र। अब एल क्या होता है? एल होता है उसको ए एन द्वारा दर्शाते हैं, मतलब एल को भी अंतिम पद लिख सकते हैं, अंतिम पद होता है, और ए एन भी क्या होता है? अंतिम पद होता है। अब यहाँ एल क्यों लिख दिया, कैसे आ गया? देखो अपना n/2 तो n/2, अब देखो यहाँ इसको ऐसे लिखो n/2 एस एन बराबर, देखते हैं ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, a अब 2a, तो a गुणा a लिख सकता हूँ, या a प्लस n-1 a, 2a हो गए, अब n-1 गुणा d। अब आपको ये सूत्र पता है, इतना सूत्र क्या किसका होता है? किसका होता है? an का, और an को आप l भी लिख सकते हो, तो यहां मैंने l लिख दिया, a प्लस l आ गए हैं, ठीक है ना। तो ये सीधा आपको अंतिम पद देते समांतर श्रेणी में, आपको कहते प्रथम पद ये है, पदों की संख्या ये है, और अंतिम पद ये है, तो आप इस सूत्र से कर सकते हो। इतना बड़ा डी नहीं निकालनी पड़ेगी, फिर इतना बड़ा नहीं करना पड़ेगा, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये एस एन का सूत्र है, तो इस एस एन के सूत्र से इसको क्या कर सकते हैं? समांतर श्रेणी 5.1 का पहला सवाल है, देखिए प्रथम पद व सार्व अंतर डी ज्ञात कीजिए, मतलब ए और डी निकालना आपको पहले सवाल के अंदर। तो आपको समांतर श्रेणी, आप पहले सवाल ये है अपना, तो आपको मैंने कहा है कि प्रथम पद क्या होता है? पहला पद होता है वही प्रथम पद होता है, ए बराबर 6, क्या आ गया? 6 आ गया। अब डी निकालनी है, तो डी निकालने के लिए मेरा सीधा सा सूत्र है, डी बराबर क्या होता है? a2 माइनस a1, a2 कितना है? 9 माइनस 6 बराबर 3, पहला सवाल हो गया। अब दूसरा देखिए, a कितना है? a तो सिंपल सा है, पहला ही पद हो गया -7, देखो -7 -9 -11 -13 है, तो पहला पद -7 हो गया। अब डी निकालनी है, तो डी क्या सूत्र क्या अपना? a2 माइनस a1, डी देखो डी a2 कितना है? -9, तो -9 सवाल का माइनस का चिन्ह, और a1 कितना है? -7, तो -7, ठीक है। डी बराबर -9 और माइनस माइनस को गुणा किया प्लस के 7, तो डी बराबर कितना आ गया? -9 में से प्लस के 7 गए तो माइनस के 2 बच गए। तो ये दूसरे सवाल का। अब तीसरा सवाल देखिए क्या है? 3/2, तो a का मान कितना हो गया? 3/2 गया a का मान। अब देखो डी निकालनी है, तो डी निकालने के लिए सूत्र है सीधा क्या? a2 माइनस a1, तो अब क्या a2 कितना है? 1/2 माइनस 3/2, लघुत्तम कितना आ गया भाई इसका? 2 लघुत्तम आ गया, और 1 माइनस 3, तो कितना आ गया? -2/2, तो अब -2/2 में 2 का भाग दिया 1, और चिन्ह माइनस का, तो माइनस का, तो -1 इसका क्या आ गई? डी आ गई। 5.1 का पहले सवाल का चौथा पार्ट क्या है? ए ज्ञात करना, ए कितना हो गया अभी? 1, और डी कितना हो गया? a2 माइनस a1 का सूत्र लगाओ, a2 -2 और -1, तो कितना हो गई? माइनस माइनस एकदम जुड़ जाएगी, तो कितना हो गई? -3। अब 5 नंबर सवाल देखिए, a कितना है? a तो 1, तो 1 आ गया सीधा ही, सिंपल सा। अब a2 ज्ञात करना है, तो a2 ज्ञात करने के लिए क्या करोगी भाई? d ज्ञात करना है, d, तो a2 माइनस a1, देखो a2 कितना है? -1/4 माइनस और प्लस का 1 है, ठीक है। अब इसका लघुत्तम लेके सॉल्व करना है, लघुत्तम कितना है भाई? 4 आ गया। अब माइनस का चिन्ह, तो 4 में 4 बचे -1, और -4 का भाग दिया 4 में 4, और गुणा किया 4 से, कितना हो गया? -5/4, ये इसकी डी आ गई। अब देखो 6 नंबर सवाल, तो सीधा ये 6 तो कितना आ गया? 3, और डी कितनी हो जाएगी? 1 में से 3 गए -2, और 7 नंबर सवाल देखिए, ए तो सीधा सा है 3 हो गए, और डी कितनी हो जाएगी भाई? -2 में से -3 गए, तो माइनस माइनस ही दोनों, तो -5, तो हो गए ना ये सवाल।